हम 150 रुपए लीटर तेल डलवा लेंगे गाड़ी में, हम 200-250 रुपए किलो अरहर की दाल खा लेंगे। बॉर्डर ऐसी व्यवस्था थी, आप ही बताइए, आप ही देश के नागरिक हैं। कौन बॉर्डर पर गए हो आप? हम कोनो बॉर्डर पर नहीं गए थे। यहीं से बैठे बैठा यूपी में फिर से हम कमल ही खिलाएंगे। ठीक है, सरकार तो बहुत आई है और जाएगी भी, लेकिन इतना तेजी से बदलाव तो हमने कभी नहीं देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज कानपुर क्षेत्र में ये सच्चाई है कि 10 में से ऊपर वाले के आशीर्वाद से 10 सीटें हमारे योगी बाबा जी की आ रही हैं, और उसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा 2022 में चुनाव का सिर्फ और सिर्फ एक ही है। क्यों? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बीजेपी का कैंडिडेट हूँ या मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, सच चुनो और अच्छा चुनो, जो आपको दिखे वो आप चुनो, सच्चाई चुनिए। और सच्चाई ये है कि लोग ये कहने के ये सोच रख रहे हैं इस समय कि हम 150 रुपए लीटर तेल डलवा लेंगे गाड़ी में, हम 200-250 रुपए किलो अरहर की दाल खा लेंगे, लेकिन जो आज की डेट में सुरक्षा है कानपुर शहर, कानपुर देहात और उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, वो सुरक्षा हर वासी को चाहिए, हर नगर वासी। एक बात है, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। कानून व्यवस्था के मसले पर जी ये ठीक है कि कानून व्यवस्था आप मानते हो तो मैं मानता हूं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके 5 साल के पहले उत्तर प्रदेश में कोई रहता नहीं था, पूरा उत्तर प्रदेश से क्राइम व्यवस्था के लिए पलायन हो गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि इस सरकार में भी 8 लोग एक साथ कहाँ मारे गए, बिकरू में पुलिसकर्मी मारे गए। 8 लोगों को बीजेपी के एक नेता ने, जो रौदाचार को फिर प्रतिहिंसा हुई उसमें बीजेपी के लोग मारे गए। ये भाषण ज्यादा मेरा हो गया। आप धुरंधर हैं, क्या नाम बताए थे? सर धीरू धुरंधर। तो धीरू धुरंधर आप कुछ सुनाते हैं तो कुछ सुनाओ ना यार, पहले शाम का वक्त है। जी शाम का वक्त है और सुनाने की बात है तो एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, म्यूजिक। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वाह वाह! यूपी में फिर से हम कमल ही खिलाएंगे, यूपी में फिर से हम, और साथ में हिंदुस्तान में हम भगवा लहराएंगे। धन्यवाद। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। धीरू धुरंधर जी, हाँ? आवाजें निकाल लेता हूँ मैं। अरे बड़े कानपुरिया कलाकार है यार। क्या नाम है तुम्हारा भैया? वैसे मैं ये कहूँगा, योगी जी ने जो मेट्रो बनाई है, अगर इसको मोती झील के बजाय जरी चौकी की ओर मोड़ा जाता तो ज्यादा प्रॉफिट होता। इसमें भी तो बात है भैया। अखिलेश यादव कहते हैं कि कैंची आई दिल्ली से, फीता आया लखनऊ से और काट दिया बीजेपी ने। बात तो सही है। कानपुर मेट्रो तो ज्यादा तो कहते हैं कानपुर भी हमारे बाप का है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मान लिया जाए कि कानपुर उनके बाप का हो जाएगा। जो नहीं कहा कभी, जो उन्होंने कहा कि कानपुर मेट्रो हमने बनवाई है, हमने शुरू किया था। कहाँ से शुरू करा था? अखिलेश यादव तो दूर दूर तक नहीं थे वहाँ पे। अच्छा छोड़ो यार बहस, तुम आवाज क्या निकालते हो वो सुनाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसकी आवाज सुना दे? जिसकी निकालते हो। सनी देओल की सुना दे। और किसकी निकालते हो? तेरी सहने की माफी चाहता हूँ अखिलेश साहब, अभी अभी तो अपने पाँव पे ठीक से खड़ा हुआ हूँ, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। और किसकी आवाज निकालते हो? राजकुमार की। निकालो। ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवर अधिकार से। किसी की आवाज नहीं निकाल पाते बिना मतलब टाइम वेस्ट किए। अरे ये राशन और ये शौचालय और मकान बीजेपी वाले कह रहे हैं जो हम दिए गांव-गांव में, बड़ा काम कर रहा है। हाँ, काम तो कर रहा है। बीजेपी काम एक ही हमें जमा है, जो बॉर्डर सुरक्षा। यहाँ का कुछ नहीं, सीधे हाँ। बॉर्डर है की चिंता। अरे सारे जो कर रहा है वही कर रहा है कि अब क्या बताऊं, जमीन पे यहाँ का क्या कर रहा है। अरे दो बार गल्ला दे रहा है गरीबों को खाने के लिए, वो तो अच्छी बात है। सीधे देश के बॉर्डर की चिंता कर रहा था। भैया बॉर्डर का कांग्रेस जो था, बॉर्डर ऐसी व्यवस्था थी, आप ही बताइए, आप ही देश के नागरिक हैं। कौन बॉर्डर पर गए हो आप? हम कोनो बॉर्डर पर नहीं गए थे। यहीं से बैठे बैठा नहीं भैया, पेपर कैसे पता चला कि कांग्रेस के समय में बॉर्डर? पेपर बता रहे भैया, पेपर मीडिया
जी जी बाकी जो बच रहा है शाम को टीवी। सही पकड़े हैं। हाँ? जो आप खुद ही ज्ञाता है ना, आप खुद ही जानकार हैं। हम ना क्या था नहीं, हम नहीं, तो नहीं। कुछ ना जानते। ये बताओ तो कि कैसे पता चलेगा कि बॉर्डर पहले बहुत कमजोर रहा है, इस समय बॉर्डर बहुत टाइट है। सही समय बता रहा बा, मीडिया पेपर बता रहा भैया, वो उससे हम बताए ला, वो कौन बात नहीं बा। जो आए भी वही भी काम करे जैसे कर रहा है कि मजदूर किसान अपन मेहनत करे वही खाए और क्यों पहुँचाए रोटी न। अच्छा महंगाई कम हो महंगाई और समय के आधार पर महंगाई तो है बा। तो महंगाई पे वोट ना हो। महंगाई पे वोट अब जनता वोटिंग करेगी, हम आप थोड़ा वोटिंग करेंगे। और अभी तो रुको मैडम आप भी तो इनको टक्कर ही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग साथ हैं और हम लोग तो वंशवाद पे चोट करने के लिए आज वोट देने आए हैं। हम लोग वंशवाद पे चोट करेंगे और देश के विकास के लिए 2000। एक बात बताइए, महंत अवैधनाथ महंत थे तो यहाँ से सांसद बनते थे, फिर उन्हीं की परंपरा में उनके वारिस महंत योगी आदित्यनाथ यहाँ से एमपी बन रहे, ये वंश नहीं है? नहीं नहीं, गुड क्वेश्चन। ये संत परंपरा है, ये संत परंपरा है जो जात उससे उठकर समाज की सेवा करते हैं। और ये समाज की सेवा आप देख ही लीजिए, जो लोग भाजपा 2014 में जब देश में आई और 2017 में जब प्रदेश में आई, उसके बाद से आप प्रदेश का माहौल देख लीजिए, देश का माहौल देख लीजिए। विकास के तो ऐसे कार्य हैं जिसको आप हम गिना नहीं सकते, उंगलियों पे इतने ढेर सारे हैं। और आप लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देख लीजिए, पूरे प्रदेश में इतना चुनाव संपन्न हो गया। आज लड़कियां, अभी हम गए थे हम्पी कर्नाटक और अकेले चले गए और रात के 12 बजे वहां पहुंचे और कोई कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। हर जगह जो है लॉ एंड ऑर्डर। रुको जरा, आप तो ऐसे कहते हैं कि इसके पहले महिलाएं, इसके पहले देश में महिलाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बन गई, इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष बन गई, इसके पहले दशकों तक राज्यसभा की डिप्टी स्पीकर डिप्टी चेयरमैन महिला रही, न जाने कितने प्रदेशों की मुख्यमंत्री महिलाएं रही, न जाने कितनी डीएम महिलाएं रही। ऐसा लगता है कि सब महिलाओं को आजादी, सारे महिलाओं को सब पद, सारे। हमारा मतलब लॉ एंड ऑर्डर से है। और आप देख लीजिए, अच्छा, भाजपा के नेता भी हैं? अब आप समझ लीजिए भाजपा के नहीं है, लेकिन हम उसके कोर वोटर हैं। अच्छा जी, दिमाग में तो क्या है, एकदम स्पष्ट है कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना सुरक्षा है। 5 सालों में मतलब मुझे तो इतना बदलाव नजर आया। मतलब ठीक है, सरकार तो बहुत आई है और जाएगी भी, लेकिन इतना तेजी से बदलाव तो हमने कभी नहीं देखा है। क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।